ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे आज हम। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में थोड़ा इससे आगे तक पढ़ा था, बट वो क्या है, रिकॉर्डिंग यहीं से करनी है हमें, तो एक बार फिर से ये रिवाइज भी हो जाएगा और पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो हमारे पास एक पॉलिनोमियल, देखो मैथमेटिकली और मतलब एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों मीनिंग समझेंगे हम कि भाई एल्जेब्रिक मीनिंग क्या होता है और ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एल्जेब्रिक मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो लेट अस सपोज जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पुट करता हूं x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो बेटा p ऑफ 1 ये कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, p ऑफ 1, तो बेटा p ऑफ 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना आएगा 5। ठीक है, तो बेटा ये जो 5 आपको दिख रहा है ना, ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1, कि x की पर्टिकुलर वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। x की वैल्यूज होती हैं, उनको पुट करना होता है, पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करना होता है आफ्टर दैट, और उसके बाद जो आंसर आपको मिलता है वो आंसर क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, क्लियर, पक्का, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, दिस 5 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा ये तो एल्जेब्रिक मीनिंग हो गया, बात करते हैं ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज हमारे पास एक ग्राफ है एक पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस है, तो बेटा एक्स एक्सिस तो एक्स से डिनोट करते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है इसको हम पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्केलिंग होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ भी चलता जाता है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे भी चलता जाता है, यहाँ पे भी आता है 1 2 3 4, और सिमिलरली नीचे भी -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब लेट अस सपोज अपने पास कुछ ऐसा एक पॉलिनोमियल है, लेट अस सपोज ऐसा कुछ। ठीक है, अब बेटा जैसे इस पॉलिनोमियल के ऊपर हम कोई सा भी पॉइंट कंसीडर करें, ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हर एक पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमें पता है, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो बेटा इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है अपने पास, 2। ठीक है, अरे यार ये हर बार काम नहीं करता है, चलो अब इसको वापस से ड्रॉ कर लेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है ना, ये पॉइंट था, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, और ये कहीं पर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा x कोऑर्डिनेट कितना है अपने पास, 2, और y कोऑर्डिनेट मान के चलो ये कुछ 1.5 के आसपास है। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में है, तो 1.5 अप्रोक्सीमेटली, जस्ट कंसीडर इट। ठीक है, तो बेटा ये जो x का वैल्यू है, ठीक है, ये वो वैल्यू है जो आप पुट कर रहे थे यहाँ पे, जो आपने पुट किया था यहाँ पे,
1 पुट किया था, वहां पे क्या पुट कर रहे हो 2, ठीक है। हाँ, और ये जो y का वैल्यू आपको कैलकुलेट होके आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट 2, ठीक है। तो इन जनरल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है, y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, जो कि कहां पे लाई कर रहा है, पॉलिनोमियल के ग्राफ के ऊपर, ठीक है। x कोऑर्डिनेट वो वैल्यू है जो आपने पुट की थी, और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, दैट y कोऑर्डिनेट जो कैलकुलेट करने के बाद आया है, ठीक है ना, पक्का, इज दैट क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है, नोट डाउन। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चल, नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारे पास, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। बात करते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये भी उसी चीज से रिलेटेड है कुछ, कि हम x की कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, तो जो p ऑफ x है उसका कुछ वैल्यू फाइंड आउट होके आ रहा है ना। तो कुछ वैल्यूज x की ऐसी भी होंगी जहां पे p ऑफ x का वैल्यू 0 आ रहा होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी x की वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि अपने पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, ठीक है। अब ध्यान से देखना है ना, अब अगर मैं यहां पे पुट कर रहा हूं x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब p ऑफ x कैलकुलेट करो, तो बेटा जहां भी x दिख रहा है आप क्या पुट करोगे, 2, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर, ठीक है, -5 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है। 2 स्क्वायर इज 4 -5 2 जा 10 प्लस 6, okay, what is 4 plus 6, 10, 10 minus 10, here comes the 0। तो बेटा आप क्लियरली देख सकते हो कि जब आपने x का वैल्यू 2 पुट किया है, तो p ऑफ x का आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब बेटा इस 0 को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बोलते, वो किसको बोलेंगे, इस x की वैल्यू को जिसको पुट करने पे आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो x का वैल्यू है, इट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, इज दैट क्लियर, पक्का। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आप पुट कर दो x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, करके देखें,
तो जहां भी x दिख रहा है इस इक्वेशन में वहां क्या लिखेंगे 3। तो बेटा इक्वेशन लिख लो पहले। तो इक्वेशन इज p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अच्छा वैल्यू पुट करो। तो p ऑफ 3 कितना आएगा बेटा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। ठीक है, अच्छा 3 स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6। ओके, व्हाट इज 9 प्लस 6? इट इज 15 माइनस 15। एंड व्हाट इज 15 माइनस 15? 0 ऑब्वियसली। ठीक है, तो बेटा p ऑफ 3 का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है पक्का। इसका मतलब आपने ये जो x का वैल्यू पुट किया है ये क्या है 0। इट इज यस 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर?